नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पश्चिम बंगाल और देश के दूसरे 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम में विधानसभा के चुनाव होने हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, वहाँ भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत लगातार गर्म रही है विधानसभा चुनाव को लेकर, और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत में जितनी गहमा-गहमी रही है, कमोबेश उतनी ही गहमा-गहमी बिहार की सियासत में भी रही है। बिहार के ज़्यादातर राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतरना चाहते हैं या फिर उतरने की तैयारी कर चुके हैं, और वे पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आरजेडी टीएमसी के साथ गठबंधन चाहती थी और गठबंधन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, इस पूरी रिपोर्ट में आपको हम बताने जा रहे हैं। दरअसल आरजेडी से गठबंधन न करना प्रशांत किशोर की बड़ी सियासी चाल है। बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ मैं ये कह रहा हूं और ये बता रहा हूं। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक प्रशांत किशोर ने आरजेडी के साथ इसलिए गठबंधन नहीं किया। प्रशांत किशोर का नाम इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार हैं। ये फैसला ममता बनर्जी का भी हो सकता है, ये फैसला अकेले प्रशांत किशोर का भी हो सकता है, अभिषेक बनर्जी का भी हो सकता है, मिला-जुला फैसला भी हो सकता है, या फिर ये फैसला सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी का हो सकता है। हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी ये है कि प्रशांत किशोर ने ये सियासी चाल चली कि आरजेडी के साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे। आरजेडी के दूत प्रशांत किशोर से मिले, श्याम रजक और अब्दुल बारी सिद्दीकी अभिषेक बनर्जी से मिले। ममता बनर्जी से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन गठबंधन फिर भी नहीं हो पाया। कम से कम 5 सीटों पर आरजेडी बंगाल में गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती थी। क्यों नहीं हो पाया, यही हम बताने जा रहे हैं आपको। दरअसल ममता बनर्जी या फिर प्रशांत किशोर या फिर अभिषेक बनर्जी ये नहीं चाहते थे कि बीजेपी के पास ये मैसेज चला जाए या बीजेपी ये कहना शुरू कर दे, ये भुनाना शुरू कर दे कि देखिए ममता बनर्जी कमज़ोर हो गई है, टीएमसी कमज़ोर हो गई है, इसलिए वो बिहार के राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन कर रही है, वो आरजेडी के साथ गठबंधन कर रही है। एक परसेप्शन बने या फिर नेगेटिव परसेप्शन बने या उसको नेगेटिव तरीके से भुनाने की कोशिश करे बीजेपी, ममता बनर्जी या फिर उनके रणनीतिकार प्रशांत किशोर नहीं चाहते थे, इसलिए गठबंधन नहीं हो पाया। और इसको लेकर कन्विंस भी किया गया आरजेडी को टीएमसी की तरफ से, टीएमसी के नेताओं की तरफ से, प्रशांत किशोर की तरफ से। देखिए गठबंधन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप अकेले लड़ते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा। साथ लड़ेंगे नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी इसको भुनाने की कोशिश करेगी कि ममता बनर्जी या टीएमसी कमज़ोर हो गई है और इसलिए वो आरजेडी के साथ गठबंधन कर रही है। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से गठबंधन नहीं हो पाया। हालांकि आरजेडी तब भी वहाँ चुनाव लड़ रही है और मौजूदा वक्त में पश्चिम बंगाल में सीधा मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच ही है। राह इस बार न तो टीएमसी की आसान दिखती है और न बीजेपी की आसान दिखती है। बीजेपी इतनी आसानी से सरकार वहां बना लेगी ये दिखता नहीं है। तो हमने आपको बताने की कोशिश की, हमने आपको बताया कि दरअसल कोशिशें लगातार हो रही थी कि आरजेडी टीएमसी के साथ गठबंधन करे। एक बार नहीं, कई दौर की बातचीत हुई टीएमसी के नेताओं के साथ, आरजेडी नेताओं की, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया। उसकी वजह क्या थी? तो उसकी एकमात्र वजह यही थी कि ममता बनर्जी नहीं चाहती थी, या उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, प्रशांत किशोर, अभिषेक बनर्जी, ये नहीं चाहते थे कि बीजेपी इसको इस तरह से भुनाए कि ममता बनर्जी या टीएमसी कमज़ोर हो गई है और इसलिए वो गठबंधन कर रही हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें,
हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।